दोस्तों नमस्कार। खोज खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए जब से कोरोनिल दवा लॉन्च की है उस पर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और पतंजलि से दवा की पूरी रिपोर्ट मांगी है, उसकी जांच कर रही है। उत्तराखंड की ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने भी पतंजलि को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आपको कोरोना वायरस की दवा बनाने की मंजूरी किसने दी। उत्तराखंड सरकार ने ये भी कहा है कि भाई आपको तो इम्यूनिटी बूस्टर और सर्दी खांसी की दवा बनाने की इजाज़त दी गई थी, उसका लाइसेंस दिया गया था, तो आपने ये कोरोना वायरस की दवा कैसे बना ली। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दायर किया गया है। राजस्थान सरकार भी केस करने की बात कर रही है। अब इस मामले में दो और बड़ा डेवलपमेंट है। पहले मैं आपको वो दोनों डेवलपमेंट बता दूं, उसके बाद फिर आगे की बात करूंगा। जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार सरकार कोरोनिल की CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और ICMR से जांच करा सकती है। एक दूसरी जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार बाबा रामदेव ने जयपुर की जिस निम्स यूनिवर्सिटी में दवा के ट्रायल का दावा किया था उसके मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर गणपत देवपुत्र ने कहा है कि ये सिर्फ 100 कोरोना मरीजों के सैंपल साइज वाली अंतरिम रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्ष 15 से 25 दिनों के बाद प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद इसे समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इस लिहाज से देखें तो अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही पतंजलि और बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बाबा को इतनी हड़बड़ी क्या थी। कम से कम अंतिम रिपोर्ट की तो प्रतीक्षा कर लेते। जब विवाद काफ़ी बढ़ गया तो बाबा रामदेव ने कल शाम को एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, आयुर्वेद का विरोध और नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर। दरअसल बाबा रामदेव ने आयुष मंत्रालय के उस पत्र का हवाला दिया जिसमें आयुष मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें पतंजलि की ओर से पेपर्स मिल गए हैं और वो उसकी जांच करेगी। अब इसी के आधार पर बाबा रामदेव ने ये ट्वीट कर दिया। अब कुछ लोगों ने इसे ऐसा समझ लिया कि बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल को मान्यता दे दी गई है। कुछ लोगों ने इस पर वीडियो भी बना दिया, ट्वीट्स भी कर दिए। मेरे पास भी एक ऐसा ट्वीट आया और एक वीडियो भी किसी ने मुझे शेयर किया। जबकि हकीकत यह है कि अभी तक की स्थिति में इस दवा को मंजूरी नहीं दी गई और उसकी जांच की ही जा रही है और अब ये जांच और तेज बढ़ने वाली है। अब इस मामले में देश दो धड़ों में बंट गया है। एक पक्ष बाबा रामदेव और आयुर्वेद के समर्थन में खड़ा है और इसे साजिश करार दे रहा है और दूसरा पक्ष वो है जो स्पष्ट बोल रहा है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने भी, आपके खोज खबर चैनल ने भी इस मुद्दे पे 2 वीडियो बनाए हैं और उसमें सारे तथ्यों को सामने रखा है। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। अब चूंकि मैंने भी इस पर वीडियो बनाए हैं तो कई लोग मुझे भी गलत सलत कमेंट कर रहे हैं। एक धड़े का कहना है ये तो सीधे तौर पर हमारी सनातनी आयुर्वेद की परंपरा को नीचे दिखाने की साजिश हो रही है। कुछ का कहना है कि बाबा रामदेव OBC से हैं, इसलिए उनके साथ ये साजिश रची जा रही है, ये अन्याय किया जा रहा है। कुछ लोग इसके लिए हमारे आयुष मंत्री श्रीपद नायक को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। समर्थकों का यह भी कहना है कि बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल लॉन्च की है उसकी कीमत महज 545 रुपये है। अब इस 545 रुपये में क्या होता है? एक तो एक डॉक्टर की फीस इससे कहीं ज़्यादा होती है। वहीं अगर इटली अमेरिका जैसे देशों से अगर ये दवा आ जाए तो सब इसकी वाहवाही करने लगेंगे। और बात तो सही भी है, महज 545 रुपये में अगर कोरोना जैसी महामारी, जानलेवा बीमारी की दवा अगर मिल जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और चूंकि भारत की आयुर्वेदिक परंपरा इससे जीवंत होगी, उसका नाम होगा, ये तो और भी अच्छी बात है।
लेकिन अब दूसरे धड़े का क्या कहना है, आप वो भी सुने। उनका कहना है कि बाबा रामदेव ने तो एक समय एड्स HIV की भी दवा बनाने का दावा किया था, लेकिन उस दावे का हुआ क्या। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो धोखेबाज है, ये तो व्यापारी हैं, बिना WHO, ICMR या आयुष मंत्रालय की जानकारी की इन्होंने इस दवा को बना कैसे दिया। कई लोग तो मेरे ही वीडियो को फेक करार दे रहे हैं। अब ऐसे में मैं क्या कहूँ, सारी सच्चाई तो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सारे न्यूज़पेपर्स, TV चैनल्स, वेबसाइट्स, सभी जगह ये सब जानकारियां हैं कि आयुष मंत्रालय ने क्या कहा, उत्तराखंड की ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने क्या कहा, राजस्थान सरकार ने क्या कहा, कहाँ केस दायर हुआ, कहाँ परिवाद दायर हुआ। और जो सच्चाई है वही तो मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि बिना मेरे वीडियो देखे कमेंट कर देते हैं। अरे भाई आप देखिए तो कि उस वीडियो में है क्या। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि ये दवा कब बाजार में आएगी उसका कोई अभी अता पता नहीं है। राजस्थान सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिना मंजूरी के बाबा रामदेव ने ट्रायल किया है। ऐसे में बिना राजस्थान सरकार को जानकारी दिए, बिना परमिशन लिए, बिना आयुष मंत्रालय को जानकारी दिए बाबा रामदेव ने धोखा किया और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर बाबा रामदेव ने अपनी मर्जी से इस कोरोनिल को लॉन्च कर दिया, राजस्थान में अगर ये दवा बिकती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दवा बिकने नहीं दी जाएगी। अब ये सोचने समझने वाली बात है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। बाबा रामदेव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, केंद्र में भाजपा की सरकार बने। इसके लिए बाबा रामदेव ने खुलकर मोदी जी का समर्थन किया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आयुष मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री और भारत सरकार के अधीन आता है। तो ऐसे में अगर आप सवाल उठा रहे हैं, बाबा रामदेव के खिलाफ साजिश की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय का गठन ही इसलिए किया कि हमारी आयुर्वेद यूनानी पद्धति को बढ़ावा मिले। तो ऐसे में ये साजिश कैसे हो सकती है, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, खोज खबर चैनल का क्या पक्ष है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारा देश, हमारा आयुर्वेद कोरोना वायरस की कोई दवा लेकर के आता है, तो चाहे वो पतंजलि योगपीठ लेकर के आए, चाहे आयुष मंत्रालय लेकर के आए, इससे हमारी आयुर्वेद की परंपरा समृद्ध होगी। पूरी दुनिया में हमारे आयुर्वेद का नाम होगा, दुनिया भर में हमारी दवाएं बिकेंगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसको भारत सरकार मान्यता दे। आप सब जानते हैं कि कोरोना कोई सर्दी खांसी जैसी बीमारी तो है ही नहीं जो इससे जुड़ी बातों को हल्के में ली जाए। दुनिया भर के देशों में 100 से ज़्यादा वैक्सीन और दवा पर अभी रिसर्च चल रही है। आज सुबह ही खबर आई है कि ब्रिटेन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का जानवरों पर सफल ट्रायल कर लिया है और 300 इंसानों पर, 300 कोरोना वायरस के मरीजों पर इसका ट्रायल करने जा रही है। पूरी दुनिया इसका इलाज ढूंढ रही है। ये कोरोना वायरस लाखों लोगों की जान ले चुका है। इसलिए दवा कहीं से भी आए, वैक्सीन कहीं से भी आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर भारत से ये वैक्सीन या दवा आती है तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात होगी और हमें तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए ना। अगर आयुष मंत्रालय इसे मान्यता दे देगा, अगर भारत सरकार पतंजलि की दवा को मान्यता दे देगी, तो इससे पतंजलि का ही तो गौरव बढ़ेगा। इससे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की प्रतिष्ठा ही तो बढ़ेगी और अंत में हमारी पूरे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप सब जानते हैं ना कि सोना तभी निखरता है जब वो तपता है। इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, ICMR सभी को जांच कर लेने दीजिए और दुआ कीजिए कि पतंजलि योगपीठ ने कोरोना वायरस के लिए जो कोरोनिल दवा बनाई है वो हर पैमाने पर खरी उतरे और दुनिया भर के देशों के लिए ये संजीवनी बनकर आए। आप सबसे एक और गुजारिश है कि कमेंट तभी करें जब इस वीडियो को देख लें। आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है, इस वीडियो पर भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ खोज खबर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।